Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 7 for a class 9th of a subject computer science. Our topic names are managing a document, inserting and editing text. Previous topics में अगर आपको याद हो डाटा रिप्रेजेंटेशन आपके पास आया था, इसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन की इंस्टॉलेशन थी और सबसे पहले जो हम लोग अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो पढ़ रहे थे उसमें जो पार्ट था उसमें वर्ड प्रोसेसर का या एमएस वर्ड के कंपोनेंट्स को हम लोग रीड आउट कर रहे थे। अब इसी के अंदर आप लोग मैनेजिंग अ डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे एंड इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट भी इसी के अंदर पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट। दिस इज योर बुक टाइटल पेज, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पेज ऑफ यूनिट नंबर 3 ऑफिस ऑटोमेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट मैनेजिंग आर डॉक्यूमेंट। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को मैनेज कौन कौन से तरीक़ों के साथ कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट अब आ रहा है। जो फर्स्ट आपके पास आ रहा है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अब कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए। फर्स्टली देखें, क्लिक ऑन फाइल टैब को क्लिक करें, क्लिक न्यू इन द पुल डाउन मेन्यू एज शोन इन फिगर। अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। वो कह रहे हैं कि आप लोग न्यू का बटन क्लिक करें, देन सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब किसको आपने सेलेक्ट करना है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट को, विच इज़ बिलो अवेलेबल टेम्पलेट्स, जो कि किसके नीचे है? अवेलेबल टेम्पलेट्स के। यूजर कैन आल्सो स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट बाय सेलेक्टिंग अ टेम्पलेट। आप अपना न्यू डॉक्यूमेंट अवेलेबल टेम्पलेट्स के थ्रू भी खोल सकते हैं। टेम्पलेट्स का अगर आपको याद हो तो आपके पास था कि रेडीमेड गैलरी या आपके पास अ सेफ डिज़ाइन यूज फॉर अ स्पेशल प्रेजेंटेशन, तो ये आपके पास टेम्पलेट्स होता है। डिफरेंट लेआउट्स और डिफरेंट पैटर्न्स विल बी अवेलेबल इन द टेम्पलेट्स। नाउ देन क्लिक ऑन क्रिएट करेंगे बटन को, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल अपीयर। तो आपके पास न्यू डॉक्यूमेंट जो है पेज अपीयर हो जाएगा। अब इसका अनदर वे टू स्टार्ट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, प्रेस Ctrl+N ऑन द कीबोर्ड। आप दूसरा जो मेथड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट में, कंट्रोल और की को इकट्ठे प्रेस करके, तो आपके पास क्या होगा? न्यू ब्लैंक पेज आपके सामने आ जाएगा। Ctrl+N मीन्स कीप प्रेसिंग कंट्रोल की वाइल प्रेसिंग द एन की। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है आपने कंट्रोल की को भी प्रेस करके रखना है इकट्ठे और साथ में एन की को भी। इन दोनों की का जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेज विल बी अपीयर्ड। अब इसमें देखें कि आपने एक डॉक्यूमेंट अपीयर कर लिया, अब आपने खोल लिया इसको। अब इसमें खोलना कैसे है उसको, ठीक है, बना लिया है, अब आपने खोलना कैसे है? तो देन क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक करेंगे फाइल टैब को, क्लिक ऑन ओपन। आप क्या करेंगे? ओपन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आएगा, तो देन ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। अब आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स या गैलरी विल अपीयर हो जाएगा। देन सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू ओपन। अब इसमें से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर ले, देन क्लिक ऑन ओपन। तो आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट जो आपने सेव या किया होगा या आप लोग जिस पे काम कर रहे होगे, तो वो क्या होगा? आपके पास खुल जाएगी फाइल। If the user has recently opened the document that he wants to open, then he can follow the steps given below. अब वो कह रहे हैं कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट खोला है जो कि आप बार बार उसी पे काम करते हैं, तो वो रिसेंटली यूज़ में आता है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो नीचे दिए हैं, आप लोग देख लें। इसमें क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन रिसेंट, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द रिसेंट डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब आपने क्रिएट कर लिया, ओपन कर लिया, सेव डॉक्यूमेंट। देन अब क्या है इसमें? सेविंग अ डॉक्यूमेंट। अब आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ठीक है। और जो ओपन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी सेव्ड वाले ही फाइल्स आपके सामने खुलेंगी। अब इसमें सेविंग में देखिए, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक सेव और सेव एज, सेलेक्ट द फोल्डर वेयर द डॉक्यूमेंट इज टू बी सेव्ड एज शोन इन फिगर, गिव अ फाइल नेम टू योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में अब आपको बताते हैं कि सेव और सेव एज, ये दो ऑप्शंस हैं। दोनों का मतलब है कि आपने अपनी फाइल को सेव ही करना है, लेकिन वो किस तरह से क्या करना है कि सेव का ऑप्शन आपका सिस्टम डिफाइंड होगा या डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अंदर ही सेव का ऑप्शन आएगा। लेट्स सपोज कि अगर आपने कोई फाइल खोली हुई है, उस पर बुक 1 लिखा हुआ है जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ रहा है, तो वो बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज में क्या होगा कि इट्स अप टू यू कि आप उसको अपनी फ़ाइल को कौन सा नाम देना चाहते हैं। आप जो फाइल नेम उसके लिए यूज़ करेंगे वो वही इसको टाइप करके उसके अंदर उसको सेव करेगा, ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस। यहाँ देखें, ये अब आपके पास उस तरह से बताया कि जैसे कि रिजल्ट का बता रहा है, तो देन क्लिक ऑन सेव करेंगे तो आपका रिजल्ट के नेम से, जो फर्स्ट नेम होता है ना, उसी के नेम से वो
फाइल सेव हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग क्या करते हैं कि सेव एज ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन चेंजेस हैव बीन मेड इन एन एग्जिस्टिंग फाइल एंड देन द यूजर वांट्स टू सेव अ न्यू वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट विद अ डिफरेंट फाइल नेम। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी मतलब कि वो सेव अगर फाइल है, अगर आपने उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स करके उसको सेव करना है तो आप लोग सेव करेंगे तो क्या करेंगे, आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ करें और उसमें अपना फाइल नेम मेंशन करें और उसको अगेन सेव कर दें, तो वो आपके नाम से ही डिस्प्ले होगी ताकि आप लोग उस पर ईजीली एक्सेस कर सकें उसको। अनदर वे टू सेव अ डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन सेव आइकन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्विक एक्सेस टूल बार पे एक ऑप्शन बना होता है जैसे ये यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेव ऑप्शन है, तो आपका डायरेक्टली ये भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपका जो डॉक्यूमेंट होगा या फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। और इसके अलावा एक अनदर वे और भी है कि आप कंट्रोल की को और साथ में एस के बटन को प्रेस करके रखेंगे तो तब भी आपका जो सेटिंग्स हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही आपका जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो आ रहा है मैनेजिंग अ डॉक्यूमेंट में प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट आ रहा है। अब आपने फाइल अपनी सेव कर ली, बना ली, सेव कर ली, तो अब क्या है उसको दोबारा खोल भी ली, तो अब इसमें क्या करेंगे आप लोग प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट की कमांड इसमें इस्तेमाल करेंगे। देन अब क्या होगा, क्लिक ऑन फाइल टैब, क्लिक सेलेक्ट प्रिंट, तो क्या करेंगे सेलेक्ट कर लें प्रिंट को। अब अगर इसके अंदर कोई प्रिंटर की चेंजिंग अगर आप लोगों के सामने अगर अवेलेबल नहीं है या सामने अपीयर नहीं हो रही तो अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को या कस्टमाइज सेटिंग्स को देखें इसमें और फिर उसके बाद क्या करें क्लिक ऑन प्रिंट सेटिंग्स। तो क्या करना है आपने प्रिंट का ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आपका जो सॉफ्ट कॉपी है, जो आपका फाइल आपकी सॉफ्ट कॉपी में सेव है वो आपकी हार्ड कॉपी में आपके सामने नज़र आ जाएगी। नाउ हेयर इज़ अनदर टॉपिक, इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। आपने अब टेक्स्ट को कैसे पुट इन किया और उसके अंदर चेंजेस कैसे किए। एडिट मीन टू चेंज, इंसर्टिंग मीन टू ऐड समथिंग, टू इंसर्टिंग मीन टू पुट इन, ठीक है। आपने कुछ इसके अंदर लिखा। टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट टाइप इट यूजिंग द कीबोर्ड। वो कह रहे हैं कि अब अपना डॉक्यूमेंट लिखें किसके ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए। द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर एट द इंसर्शन पॉइंट, तो क्या होगा कि टेक्स्ट आपका इंसर्शन पॉइंट पर अपीयर हो जाएगा। व्हेन टाइपिंग अ पैराग्राफ देयर इज़ नो नीड टू प्रेस एंटर की। वो कह रहे हैं कि अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको एंटर की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। आपके लाइन का अगर एंडिंग हो रही है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पैराग्राफ में जैसे ही जाओगे तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन पर मूव कर जाओगे। व्हेन द यूज़र रीच द राइट मार्जिन, word will automatically position the insertion point at the beginning of the next line. The user should only press the enter key when he wants to end a line of the text. वो कह रहे हैं कि यूज़र सिर्फ अपनी तभी एंटर की प्रेस करेगा जब वो नेक्स्ट लाइन पे कुछ लिखना चाहता हो, ठीक है। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ या कुछ न्यू पैराग्राफ लिखना चाह रहा हो और इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन या फिर कोई लाइन ब्लैंक छोड़ना चाह रहा हो लाइन, ठीक है। शॉर्टकट कीज फॉर द कर्सर मूवमेंट एज शोन इन फिगर। बिगनिंग ऑफ द लाइन, अब इसमें कर्सर का वो बता रहे हैं कि आप लोग कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, होम की। एंड ऑफ द लाइन एंड की। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस होम, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस एंड। नाउ अनदर इज सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अब आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया है, अब आपने उसके अंदर एडिटिंग करनी है, उसके अंदर चेंजिंग्स करनी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले आपको हमेशा टेक्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट यू विल बी चेंज, ठीक है। आप उसको उसकी जो फॉर्मेटिंग है या उसकी जो एडिशंस है आप उसका फॉन्ट स्टाइल साइज उसके अंदर उसको चेंज कर सकते हो। अब इसमें देखिए टू मूव और कॉपी वर्ड्स सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स टू अनदर लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव करवाना चाह रहे हैं या फिर कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट। तो क्या करेंगे, हमेशा पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे एंड देन यूज़ कट एंड पेस्ट, या फिर आप लोग उसमें फिर क्या इस्तेमाल करेंगे, कट एंड पेस्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक। मैं आपने प्रीवियस में भी आपको बताया था कि कट एंड पेस्ट में आपके पास अपना जो टेक्स्ट होता है वो ओरिजिनल पोजीशन से नेक्स्ट लोकेशन या न्यू लोकेशन पर मूव कर जाता है, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक में आप उसमें क्या करते हो कि कॉपी एंड पेस्ट टेक्निक में आपका जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनल पोजीशन पर भी रहता है और नेक्स्ट लोकेशन पर भी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके यूज्ड फॉर द सेलेक्टिंग वेरियस आइटम्स हैं। अब इनको मतलब कि माउस कमांड्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग किस तरह से अपने आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
करेक्टर्स को अगर करना है तो ड्रैग थ्रू करेक्टर्स, तो माउस को ड्रैग करते रहें करेक्टर्स के ऊपर से, सिंगल वर्ड से डबल क्लिक द वर्ड, आप वर्ड को डबल क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा आइटम। वर्ड्स को करेंगे तो क्या होगा, ड्रैग थ्रू वर्ड्स। सेंटेंस करेंगे तो प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की, अब उसको प्रेस करके रखिए राइट को, जो आपका माउस का राइट पॉइंट होगा, ठीक है, उसको प्रेस करके रखें और कंट्रोल की को भी होल्ड करें। और क्या होगा कि क्लिक एनीवेयर इन द सेंटेंस, आप जहाँ पे भी उसको क्लिक करेंगे तो आपके सेंटेंस क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। देन लाइन पे भी मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, पैराग्राफ मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। अब इसी में से उसको डबल क्लिक करते हुए या सिंगल क्लिक करते हुए मूव करेंगे तो हमारे पास वो सारा सिलेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंटायर डॉक्यूमेंट में मूव द माउस पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट until it's changed to a right positioning arrow and then ट्रिपल क्लिक। वो कह रहे हैं कि अब ट्रिपल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितना भी डाटा होगा, जितना टेक्स्ट होगा रिटन फॉर्म में, वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए एक की भी इस्तेमाल होती है, वो आप लोग अभी लिख लें कि Ctrl+A की इज़ यूज टू सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंट्रोल और ए की को इकट्ठे दबा कर रखेंगे, इकट्ठे प्रेस करके रखेंगे तो हमारा एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट, click at the beginning of the text to be selected, move the mouse pointer at the end of the selection and hold down shift key and then click and drag through the text। अब ब्लॉक ऑफ द टेक्स्ट में अगेन आपने वही करना है कि जो माउस पॉइंटर है वो आप मूव करें एंड लोकेशन पर और होल्ड डाउन करके रखें शिफ्ट को, आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, एरोज की का इस्तेमाल करें, माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करें तो आप जहाँ तक उसको लेके जाएंगे वो आपकी आइटम्स को सिलेक्ट करता जाएगा। और जैसे ही आप अपने माउस को और शिफ्ट की को रिलीज़ करेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट है वो वहाँ तक से जो सिलेक्ट हुआ नज़र आ जाएगा। ग्राफिक्स में क्लिक द ग्राफिक्स, अब ये सारे के सारे माउस कमांड्स हैं जो कि आप लोग इस तरह से इन सारी आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये सारे टॉपिक्स आपको अपलोड करके वीडियो ट्यूटोरियल्स में अपलोड कर दूंगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आसानी से आ सके। होमवर्क टास्क में देखें, हाउ टू मैनेज अ डॉक्यूमेंट, अगेन क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट एंड प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप लोगों ने मेंशन करना है अपने नीट रजिस्टर्स के ऊपर विद 2 प्रॉपर स्टेप्स। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, टेक केयर।